संगत जी, आप हमें कहते हो कि जब भी मैं बैठता हूँ ना भजन पर या मैं सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे नींद बड़ी जल्दी आ जाती है। इसका हमें कोई हल बताए। जब भी मैं सिमरन पर बैठती हूँ या मैं भजन पर बैठती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है, मैं भजन तो कर रहा होता हूँ लेकिन मैं सो रहा होता हूँ। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भजन तो कर रही हूँ, सिमरन भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता मैं कब सो जाती हूँ। इसका क्या कारण है? ये क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? देखो, अगर आपको कोई बोले ना कि आपने अपना जो मोबाइल है ये इतने टाइम के लिए चलाना है, 1 से लेकर सुबह 4 बजे तक चलाना है, ठीक है, आप 1 मिनट भी अपनी आंख है जो नहीं झपकोगे, कंटिन्यू चलाते रहोगे, कंटिन्यू चलाते रहोगे। इसका क्या कारण है? आप बाहर की तरफ जुड़ चुके हो, बाहर की दुनिया के साथ जुड़ चुके हो, बाहर के लोगों के साथ जुड़ चुके हो। देखो हमारे मोबाइल में क्या है, बाहर की दुनिया, बाहर के लोग, कोई हमें हंसकर दिखा रहा है, कोई हमें रोकर दिखा रहा है, कोई हमें मोटिवेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें ये सारा कुछ बड़ा ही आनंद मिलता है देखकर, हमें बड़ी ही खुशी मिलती है देखकर। और हम फिर रात को सोते नहीं है, बस ये देखना पसंद करते हैं कि अपना मोबाइल है इसको देखते रहें। लेकिन अगर आपको कोई बोले इतने घंटे आपको सिमरन करना है, इतने घंटे आपको भजन करना है, वो आपसे नहीं हो पाएगा, कि आपको नींद आ जाएगी। इसका क्या कारण है? नींद हमारे ऊपर हैवी क्यों हो जाती है? नींद देखो, अगर नींद से भी कुछ अच्छा मिल जाए ना, थोड़ी सोचने वाली बात है, थोड़ा इधर ध्यान देना मेरी बहन। अगर नींद से भी कोई बेहतर चीज मिल जाए तो वो फिर उस चीज को पकड़ेगी जो उससे बेहतर चीज है। जैसे मान लो आपका एक बच्चा है, आपके घर पर जो बच्चा है ना, आपने उसको कोई खिलौना दे दिया, ठीक है, आपके घर पर ना कोई बच्चा था, आपने उसको क्या किया, एक खिलौना दे दिया खेलने के लिए। लेकिन अगर आप उस बच्चे से वो खिलौना लेना चाहते हो ना, अगर आप उस बच्चे से वो खिलौना लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे भी कोई बड़ा खिलौना उस बच्चे को देना पड़ेगा। फिर वो बच्चा उस खिलौने को अपने आप ही छोड़ देगा। लेकिन अगर आप उससे बड़ा कोई खिलौना नहीं दोगे ना उस बच्चे को, वो बच्चा वो खिलौना नहीं छोड़ेगा, उसको जबरदस्ती पकड़ कर रखेगा। अगर आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा कि मैं नहीं दूंगा। लेकिन देखो, अगर आप उसको उससे बड़ा कोई खिलौना दे दोगे, वो बच्चा उस खिलौने को कब अपने हाथ से छोड़ देगा, उसको खुद को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने उस खिलौने को कब कैसे छोड़ दिया जो इतनी देर से मैं उसके साथ खेल रहा था। देखो कारण क्या बना? कारण बना कि उससे भी उसको बड़ा खिलौना मिल गया, ये कारण बना। लेकिन देखो, अगर आपको नींद आती है, अगर नींद से कोई उससे भी बड़ी चीज अपने इस शरीर को दे दो। नींद किसको आती है? आपके शरीर को आती है। जो आपके अंदर का शरीर है ना, जो आपके अंदर का परमात्मा है, उसको नहीं नींद आती। अगर उसको भी नींद आ जाती है, अगर वह भी सो जाता है, फिर आपको सपना कैसे आता है? जो रात को आपको सपने आते हैं वो कैसे आते हैं अगर अंदर का शरीर भी सो जाता है? अगर अंदर का शरीर भी सो जाता है इस शरीर के साथ, फिर हमारी जो सांसें हैं, हमारी सांसें तो अंदर से आ रही है ना। हमारी जो सांस मैं अभी ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी जो सांसें ले रहा हूँ ना, मैं इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो मेरे अंदर बैठा है। जो मेरे अंदर बैठा है ना, जो परमात्मा, मेरी आवाज उस परमात्मा ने दी है ना मुझे, तो मैं इसीलिए बोल पा रहा हूँ, वो मेरे अंदर बैठा है। लेकिन अगर हमारी जो टॉपिक है कि नींद क्यों आती है, अगर हम नींद की बात करें ना, तो नींद हमारे इस शरीर को आती है, इस शरीर को आती है, ठीक है, अंदर वाले शरीर को नहीं आती। ये मत सोच लेना कि आपके अंदर का शरीर भी सो जाता है, नहीं। आपके अंदर का जो शरीर है वो जागता रहता है, वो काम करता रहता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, सारा दिन ना एक ही बात के बारे में सोचते रहे। सारा दिन आपने क्या किया, आपने ये सोचा कि मैं ना एक बहुत ही शानदार गाड़ी लूंगा, एक अपने लिए ना बहुत शानदार गाड़ी लूंगा। अब
मैं ना उस गाड़ी के शोरूम में जाता हूँ, वहां पर जाकर एक बार ट्राई लेता हूँ कैसी है, उसका प्राइस पूछता हूँ कितना है। सारा दिन आपने वो काम किया, ठीक है, अपने दोस्तों को कॉल की, उस गाड़ी के बारे में पूछा, जिसके पास थी पहले से वो गाड़ी, आपने उसको कॉल की, उससे पूछा कि ये गाड़ी कैसी है, प्लीज मेरे को बताना। अब सारा दिन ना आपने क्या किया, उस गाड़ी के बारे में चर्चा करते रहे, गाड़ी के बारे में सोचते रहे। अब जब आप रात को सोओगे ना, जो आपके अंदर का शरीर है, वो आपके अंदर का शरीर भी फिर से आपको उस गाड़ी की तरफ ले जाएगा। आप कभी ऐसा फील करके देखना, आपने जो सारा दिन किया ना, आपकी जो इच्छा अधूरी रह गई थी, वो आपके अंदर का जो शरीर है ना, वो आपको सपने में वो पूरी करता है, वो आपको सपने में वो चीजें देता है, वो आपको सपने में वो चीजें दिखाता है। जैसे एक लड़का होता है ना, एक लड़का ना वन साइड प्यार करता है किसी लड़की के साथ। अब जो लड़की है उसको उसने बोला नहीं कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन वो उसको देखता है, उसकी गली से निकलता है, रोज निकलता है, रोज देखता है, उसको बोलता नहीं। लेकिन जब वो लड़का सोता है ना, सोने के बाद उसी लड़की को मिलता भी है, उसी लड़की से बातें भी करता है। ये अंदर का शरीर है। हमारे अंदर का शरीर संगति नहीं सोता, बाहर का शरीर सोता है। लेकिन अगर हम इस शरीर को नींद से भी ज्यादा कोई मीठी चीज दे दे, नींद देखो मीठी होती है। जैसे हमारे माँ बाप कहते थे ना, निंदिया रानी आजा, निंदिया रानी आजा, है ना, ऐसे बोलते थे जब हम छोटे थे, ठीक है। अगर हम इस नींद की ऊपर की अवस्था देखें ना, वो अवस्था है संगची परमात्मा की। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, कि अगर हम इस शरीर को नींद से भी ऊंची अवस्था कुछ दी जाए, नींद से ऊंची अवस्था है अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ने की। जो हमारी नींद है ना, नींद की अवस्था से ऊपर की अवस्था है अपने शब्द को सुरत के साथ जोड़ना। अगर आप अपने शब्द को सुरत के साथ जोड़ लेते हो ना, फिर नींद नहीं आएगी। नींद सिर्फ तब तक रहती है हमारे इस शरीर में जब तक हमें उस परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जब आपको अपने भीतर से, अपने अंदर से उस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, फिर आपको उसके बाद नींद आपको कभी तंग भी नहीं करेगी, कभी परेशान भी नहीं करेगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपको नींद से भी कोई ऊंची चीज मिल गई, नींद से भी एक ऊंची अवस्था मिल गई, इसीलिए आपको जो नींद है नहीं आएगी। नींद आती क्यों है? हम सारा दिन बहुत काम करते हैं। जो बहनें होती है सुबह उठ जाती है जल्दी, अपना जो बच्चों को स्कूल भेजना, घर का काम करना। भाई होते हैं वह भी ऐसे करते हैं, अपनी जॉब पर जाना, काम करना, सारा कुछ ऐसे करना। और जब हम रात को बैठने की कोशिश करते हैं, हमें हमसे बैठा नहीं जाता, हमें नींद आती है। देखो, अगर हमारा जो हमारे अंदर मन है ना, अगर हम मन को बहुत मशराते रहे, बहुत ऐसे कोई ना कोई लालच देते रहे, लालच कौन सा? मोबाइल देखते रहे, कोई ना कोई एक वीडियो देखी, दूसरी देखी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे इस मोबाइल मन को देते रहे ना, वो खुराक है उसकी, वो और ज्यादा मांगेगा, फिर भी आपको सोने नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक मन को शांति चाहते हो कि मन आपका शांत हो जाए, वो उसका शांत करने का एक तरीका है, वो है सिमरन और वो है भजन। जब आप संगत जी सिमरन पर बैठते हो, जब आप भजन पर बैठते हो, आपके अंदर का मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जब वो शांत हो जाता है, शांत होने के बाद ही आपको नींद आती है। कभी आप ये ट्राई करके देखना, जब आप किसी शादी से आओगे या किसी फंक्शन से आओगे, कहीं से भी बाहर से आओगे ना, जब आप लेटते हो ना, सीधा अपना मोबाइल भी छोड़कर एकदम से लेटते हो, पहले आपको कोई ना कोई ख्याल आएंगे। ट्राई करके देखना, आपके साथ सेम ऐसा ही होता होगा। जैसे आपने सारा काम कुम घर का कर लिया, बहनों ने कर लिया, भाइयों ने कर लिया, अपना मोबाइल फोन भी साइड पे रख लिया, देख दू के सारा कुछ ही कर लिया। जब हम सोने की ट्राई करते हैं ना, तब हमारा दिमाग, हमारी सोच हमें अलग अलग जगह पर लेकर जाता है, अलग अलग जगह पर लेकर जाता है, और वहां पर अपना ही कोई ना कोई काम करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। उसके बाद इसको नींद आती है। कारण, नींद क्यों नहीं आई लेटते? क्योंकि मन में शांति नहीं है। मन शांत होता है जब लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, हमारा जो ख्याल है, हमारे जो दिमाग है,
फिर भी चलता रहता है, फिर थोड़ा असर कम होता है, फिर थोड़ा और असर कम होता है, थोड़ा और असर कम होता है, फिर कब सोते हैं आपको नहीं पता। आपसे अगर कोई पूछे ना, देखो कितनी एक सिंपल सी बात है। अगर ना मैं आपसे पूछूं, मेरी छोड़ो, कोई भी अगर पूछे आपसे कि आपने ना वो टाइम लिखना है कि आप कब सोए, आप कभी टाइम लिख पाओगे? मेरे को बताओ। अगर आपसे कोई बोले ना कि आपने ना टाइम लिखना है कि आप कब सोए, सोए वो वाला नहीं कि लेट गए आंखें बंद करके, वो नहीं। सोए वो जब आपको नींद बिल्कुल आ रही है, आप सो जाते हो, या आपको अभी पता नहीं आपके आसपास कौन है, वो वाली नींद। अगर कोई बोले आप लिख दो वो इतने बजे सोए, लिख पाओगे? कभी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आप इस शरीर को छोड़ के कहाँ गए। आपको ना पता ही नहीं चलता आप इस शरीर को छोड़कर कहाँ चले गए। लेकिन जब हम भजन पर बैठते हैं, जब हम सिमरन पर बैठते हैं, तब हमें संगत जी पता चलता है हम इस शरीर को छोड़ के कहाँ जाते हैं। जब हम सोते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूँ रात को पेन कापी ले लेना, अपने पास रख लेना, तो जब आप इस शरीर को छोड़ के नींद की अवस्था में जाते हो, वो अपने टाइम लिखना है पेन के साथ। कभी लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कब नींद आई, कब सो गए, आपको थोड़ी पता है। आपको सिर्फ वो टाइम पता है जब आप लेटते हो आंखें बंद करके, वह टाइम पता है। नींद कब आई वो नहीं पता आपको। लेकिन जब आप सिमरन पर बैठते हो, भजन पर बैठते हो, ठीक है, भजन पर बैठते हो, सिमरन पर बैठते हो, तब आपको एक जागृत अवस्था आती है। जागृत अवस्था आती है, जब आपको जागृत अवस्था आती है ना, फिर होता क्या है, आपको नींद बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। नींद इसीलिए आती है, मन को शांति मिलती है सिमरन के साथ, मन को शांति मिलती है भजन के साथ। जब भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, मन बड़ा ही शांत होता है, फिर जो नींद की अवस्था में चले जाता है। लेकिन नींद की भी एक अवस्था है, नींद की भी ना संगत जी एक अवस्था है। कोई भी बहुत बड़ा साधु है, कोई भी है बहुत बड़ा इंसान है, पहले नींद की अवस्था से गुजरना पड़ेगा। पहले नींद की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदर शब्द धुन के जो चमकारे हैं, जो जो शब्द धुन सुनती है, जो प्रकाश दिखता है, उसके बाद सुनेगा। नींद की अवस्था से हमें ऊपर जाना है। नींद आती है ना, तो नींद तो आएगी, मन को शांति मिल रही है। देखो वो परमात्मा कब मिलेगा? जब आपका मन शांत होगा। मन आपका एक जगह पर तीसरे तिल पर आ जाएगा। तीसरे तिल पर मन कब आएगा? जब मन शांत होगा। अगर मन शांत हुआ, अब आपको उसको तीसरे तिल पर लेकर जाना है। लेकिन आप क्या करते हो? तीसरे तिल पर क्या लेकर जाना है? आप नींद की अवस्था से, नींद की अवस्था है ना जो एक रास्ता है तीसरे तिल पर जाने का। नींद की अवस्था एक रास्ता है तीसरे तिल पर जाने का। आप जो नींद की अवस्था का रास्ता है ना, उसी रास्ते में फंस जाते हो, उस रास्ते से बाहर ही नहीं निकलते। अगर उस रास्ते को अगर आप पार कर लोगे ना, तीसरे तिल पर सीधा पहुंच जाओगे। नींद की अवस्था से अगला रास्ता तीसरे तिल का है। लेकिन अगर हम उस तीसरे तिल पर ना पहुंचे, नींद की अवस्था में ही फंस जाएं, तो फिर आपको अंदर से परमात्मा कैसे मिलेगा? फिर अंदर से वो मालिक कैसे मिलेगा? अगर आपको वो मालिक चाहिए, तो नींद की अवस्था से आगे की अवस्था में हमें निकलना है संगत जी। नींद की अवस्था में मत फंसो। नींद की अवस्था एक रास्ता है, वो तो आएगा ही आएगा। मन को शांति मिलती है। मन को शांति क्यों मिलती है? सिमरन करते हो, भजन करते हो, कि हमारा मन शांत हो, हम अपने मन को तीसरे तिल पर लेकर जाए। लेकिन हम उस मन में फंस जाते हैं, उस तीसरे तिल पर जाने की कोशिश तो करते हैं, नींद हमें जाने नहीं देती। हमें चुस्त फुर्त रहना चाहिए, ठीक है। अपना अंदर का जो पेट है वो खाली रखो। अगर वो खाली रखोगे ना, थोड़ा सा, इतना भी ना रख लेना कि बाद में प्रॉब्लम आए। थोड़ा सा खाली रखकर सिमरन भजन करो, वो भजन सिमरन जरूर होगा आपका। कभी ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक कि किसी ने उस मालिक को याद किया, उस मालिक ने दर्शन ही ना दिए हो। कभी नहीं ऐसा हुआ। आप भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक आपके अंदर है। तो अंदर को देखने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। अंदर को देखने के लिए ना अंदर ही जाना पड़ेगा। तो आपको भजन सिमरन करना पड़ेगा। नींद की अवस्था अपने आप ही खत्म हो जाती है, फिर नींद नहीं आएगी आपको। तो आपको अगर नींद की अवस्था वाली बात जो हमने अच्छे से समझाई अच्छी लगी हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे करें, कमेंटों में भी अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी मन में सवाल है लिखे। तो अब हम जो संगत के कमेंट है वो पढ़ने लगे हैं। सबसे जो पहला सवाल है, जी कहते हैं कि
वीर जी, कल आपने सत्संग में पूछा था कि गुस्सा कहाँ से आता है। इनका बहन का ये कहना है कि कल ना मैंने पूछा था कि हमें जब भी कोई गुस्सा आए ना, हमें ये सोचना ये कहाँ से आया। तो ये बहन कहती मैं अपने जो हस्बैंड थे उनके साथ स्कूटी में गौशाला जा रही थी, तो उनको जो रास्ता था वो भूल गया। रास्ता जैसे ही वो भूले, इनको फिर से गुस्सा आ गया। अब ये बहन कहती मैंने सोचा ये कहाँ से आया, मैं तो अच्छे काम के लिए जा रही हूँ, तो मैं तो सिमरन करते करते जा रही हूँ, तो ये आया तो आया कहाँ से। तो ऐसे इस बहन ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये बहन कहती है उनके काम ही ऐसे हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो आपके पति है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ अगर भोले वाले मिल गए हैं तो। हंसने हंसने वाली बात नहीं है। कई बार क्या होता है, जो भाई होते हैं ना, उनका ना जो दिमाग होता है, उनके ना दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है, भाई होते हैं ना जो, उनके दिमाग में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। बच्चों की फीस, घर का राशन, और भी जो जितने खर्च होते हैं, बाइक में पेट्रोल, बच्चों का खर्च, कपड़ों का खर्च, बहुत कुछ उनके ना दिमाग में चल रहा होता है। तो कभी ना कभी गलती हो जाती है। तो ऐसा, इसको हंसते हंसते देखो। जैसे आपने हमें कहा, आपके हस्बैंड ने क्या किया कि रास्ता कोई गलत ले लिया, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया। लेकिन अगर आप गुस्सा करने के बजाय उनके साथ मजाक कर लेते, तो क्या वो अच्छा ना होता। अगर आप गुस्सा ना करते, मजाक कर लेते उनके साथ, तो वो दिन आपका अच्छा हो जाना था ना, कि हंसते हंसते निकल जाना था। तो पति का भी हंसते हंसते निकल जाना था, आपका भी हंसते हंसते निकल जाना था। अगर आपने गुस्सा छोड़ना है ना, तो सिमरन को मत छोड़ो। सिमरन को छोड़ोगे, गुस्सा आएगा। ठीक है, अगर गुस्सा नहीं चाहते हो कि ना आए, फिर सिमरन करते रहो, हर समय करते रहो। हमारा कौन सा कुछ लग रहा है बताओ। अगला जो कमेंट है वो भी इन्हीं का है। ये कहते हैं कि वीर जी मैं बठिंडा से, कहते हैं मैं बठिंडा से हूँ, 2 या 3 मंथ से आपका सत्संग सवाल जवाब सुनती हूँ मैं डेली, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सिमरन और भजन में बहुत ताकत मिलती है। शायद ज़िंदगी में मुझे यही था कि आपसे मिलाया। तो देखो बहन, अगर उस मालिक ने हमें मिलाया है ना, तो हमें अपना काम करने के लिए मिलाया है। देखो वो काम क्या है, भजन करना है, सिमरन करना है। रोज भजन करो, सिमरन करो, सेवा पे जाओ, और बच्चों को, हस्बैंड को खुश रखो। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी, भाई जी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है। भाई जी अगर दूसरे लोग हमें छोटा दिखाते हैं, तो हम आपका सत्संग सुनते हैं, उन्हें खराब लगता है, क्योंकि उनसे हमारी सोच नहीं मिलती। तो हम सबको बाबा जी का स्वरूप दया बहुत, देखो पता, ये सीमा जी है उत्तर प्रदेश से। सीमा जी, जैसे बाबा जी हमें कहते हैं ना कि वो परमात्मा आपके अंदर है, जो आपको नीचे दिखा रहे हैं उनके अंदर भी वो परमात्मा ही है। जो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि ये सब गलत है, ऐसे है वैसे है, उनके अंदर भी परमात्मा है ना। एक तरफ परमात्मा ही आपको बोल रहा है कि आप नाम सिमरन करो, दूसरी तरफ परमात्मा ही आपको बोल रहा है कि ये सब छोड़ दो, है ना। तो हमने ये सोचना है, ये हमें परमात्मा परख रहा है। जैसे कि एक तरफ बाबा जी हमें कहते हैं भजन करो बेटा, भजन करो भाई, सिमरन कर लो, सिमरन कर लो, भजन कर लो, इससे सिवा आपका छुटकारा नहीं। दूसरी तरफ अगर आपको कोई कहता है कि ये सब गलत है, निंदा करता है, नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर भी तो मेरी बहन परमात्मा है। परमात्मा है, उसके अंदर भी ये परमात्मा परख करता है हमारी, कि देखते हैं ये क्या करता है ना। परमात्मा हमारी परख करता है, हमें अपनी परख के ऊपर पूरा एकदम से प्योर निकलना है। ठीक है, तो जो कुछ बोलता है कोई बोलने दो, आपको अपना भजन और सिमरन करना है। ठीक है, वो करते रहो, बाकी वो मालिक दया मेर करे। अगला जो कमेंट है, जे मेरी बहन जया बहन है। जया बहन कहती है कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, आप बताओ आप कैसे हो, आप ठीक हो। अंकल जी अमृत वेले किस टाइम उठते हैं नाम जप के लिए। कहते हैं अमृत वेले कब उठ सकते हैं नाम जप के लिए। देखो अमृत वेला है ना, कोई कोई 1 बजे उठता है सुबह, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, ऐसे करके उठते हैं, जिनकी रूटीन जैसे भी बनती है। 1 बजे उठ तो 2 बजे, 3 बजे, ऐसे इसके बीच बीच उठना होता है।
अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सोनी यूपी से। भाई जी मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा सत्संग किया और बहुत ही अच्छी साथी सुनाई। सुनाने के लिए दिल से थैंक्स भाई जी। मैं कह रही थी कि टाइम तो पूरा करते हैं पर नींद हर 5 मिनट में आ जाती है। तो देखो मेरी सोनी बहन, आज तो हमने सत्संग ही नींद के ऊपर किया है। तो नींद का तो हमें कुछ अभी कमेंट पढ़ा मैंने, लेकिन आज हमने सत्संग ही नींद के ऊपर किया है। तो आप ये सत्संग सुनो, नींद के बारे में ही हमने सत्संग किया है आज का। अगला जो सवाल है, हिमाचल प्रदेश मंडी से स्वरूप हूँ। ये स्वरूप जी है, कहते हैं 7 दिसंबर 2025 का आपका सत्संग सुन रही थी। आप जैसे कहते हैं मैं वैसे ही करने की कोशिश करती हूँ। आपने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। 1 महीने में मेरे पास शब्द नहीं। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा जी का भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुबह 2 से 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, मैं सिमरन करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में 1 महीने में इतनी चेंजिंग आई है कि मैं बता ही नहीं सकती। शुक्र है शुक्र है शुक्र है। तो शुक्र है मालिक का कि आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आई। तो शुक्र करना है हमें हर टाइम। अगर हम शुक्र करेंगे ना, वो मालिक हमें और देगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम मेहता होशियारपुर से। वे जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, सत्संग भी बहुत अच्छा होता है, डेली शेयर भी करती हूँ। आप सब कुछ जानते हो, आप क्वेश्चन आंसर का जवाब बहुत अच्छे तरह से बताते हो। सुपर थैंक्स वी जी, स्टे ब्लेस ऑलवेज। नीलम जी, नीलम मेहता जी होशियारपुर से। तो देखो नीलम मेहता जी, आपने अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, नीलम मेहता जी जैसे आज इन्होंने कमेंट किया है, तो आपकी जो ज़िंदगी है, ठीक है, आपकी जो ज़िंदगी है, कभी आपने उसके बारे में सोचा कि मैं सुखी हूँ? क्या कभी आपने उसके बारे में सोचा कि क्या मैं सुखी हूँ? मैं हर टाइम में हर समय इस बात की सोच, इस बात की विचार क्यों करती रहती हूँ कि क्या मेरे पति कहीं मेरे से नाराज तो नहीं, क्या मेरे जो माता पिता है मेरी किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं, क्या मेरे जो भाई बहन है मेरी किसी बात को लेकर नाराज तो नहीं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं हर टाइम? हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ठीक रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है। उनको जैसे लगता है लगने दो, आप अपना भजन करो और सिमरन करो। ठीक है जी। ये थे नीलम मेहता जी होशियारपुर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं आप एक क्वेश्चन का जरूर आंसर देना। लेडीज करवा चौथ अष्टमी व्रत फास्ट रखती है, क्या ये सत्संगी को भी रखना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखो मेरी बहन, जो करवा चौथ रखती हैं लेडीज, ठीक है, और जो भी ये कुछ भी होता है, व्रत होता है, कुछ भी होता है, तो ये सब तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने अगर नाम ना ले लिया ना, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ सिमरन और भजन करना चाहिए। हमें पता क्या करना है, हमें सिर्फ बाबा जी के हुक्म में रहना है। जो उनका हुक्म है बस उसमें रहना है, बाकी ये सारी चीजें छोड़ दो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि बाई जी थैंक्स अलॉट बाई जी, एंड आज का सत्संग मोटिवेशनल होता है। सुपर थैंक्स बाई जी, एंड स्टोरी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी, शुक्रिया शुक्रिया। कमेंट आंसर भी बहुत अच्छे थे, शुक्रिया। ये होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है। 1 घंटा तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक बैठा रहता हूँ। मेरे को पता नहीं चलता कि ये टाइम कब निकल गया। मेरा नाम महेश चौहान है। महेश चौहान है। तो देखो महेश चौहान जी, महेश देखिए महेश जी, पता क्या बात है, हमने आज का सत्संग ही नींद के ऊपर किया है। तो आप एक बार सत्संग को पूरा सुनना, अच्छे से सुनना, आपको पूरी जो नींद की अवस्था है वो क्लियर हो जाएगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी ये बिल्कुल सच है कि हमेशा ये बिल्कुल सच है कि ये भी हमेशा के कर्म है। ये तो हमारे कर्म ही है। अगर कर्म खत्म हो जाएंगे ना, तो हमारा अपने आप ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा।
तो कहते हैं खुश रहो आप। ये सुरिंदर जी है फ्रॉम यूके से। अगला जो कमेंट है छत्तीसगढ़ से प्रीति जी, बहुत प्यारा सत्संग सुनाने के लिए थैंक्स भाई जी। और साखी भी बहुत प्यारी लगी, थैंक्स भाई जी। हैप्पी मकर संक्रांति। ये है विद्या अरोड़ा जी फ्रॉम दिल्ली से। विद्या अरोड़ा जी फ्रॉम दिल्ली से। तो आपको बस भजन और सिमरन करना है मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी दिल्ली से। 3-4 साल भजन सिमरन किया, जीवन में तो सब बिगड़ गया, सबसे करीब रिश्ता खो दिया, पर उसके बाद से कानों में सुनते। इनका कमेंट मैंने सारा पढ़ा है। इनका ये कहना है कि 3 से 4 साल मैंने भजन सिमरन किया, जो सबसे करीबी रिश्ता था वो भी मैंने खो दिया। और कहते हैं कि मेरे कानों में जंगूर की आवाज़ आती है। कहते हैं मेरे कानों में ना एक जंगूर की आवाज़ आती है। मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हूँ मैं, क्या ये शब्द धुन है या मुझे कुछ है, मेरी बीमारी है, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो बात पता क्या है बहन, जो अंदर की धुन है ना, स्टार्टिंग हमारी ऐसी होती है जंगूर से, उससे आगे हमने अपने आप ही वो मालिक ले जाता है हमें। तो आप टेंशन मत लो, आप भजन सिमरन कर रहे हो ना, दिल से करो, ठीक है, कुछ नहीं होता। क्यों इतनी टेंशन ले रखी है, कुछ नहीं होता। वो परमात्मा ने जीवन दिया है ना, तो उसने सब कुछ सोच समझ के ही दिया है। जो दुख चल रहे हैं ना हमारी लाइफ में, कर्मों के कारण है। कमलेश हिमाचल ऊना से। भाई जी आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे बहुत खुशी हुई, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं परमजीत कौर फ्रॉम बीवंदरीपुर। ये परमजीत कौर जी है नहीं, परमजीत कौर जी है। परमजीत कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है ये है मनोहर जी रूपानी जी और इनका पूरा परिवार बंगलौर से। ये कहते हैं कि आपको जो लोहड़ी है, हैप्पी लोहड़ी देते हैं, उसकी विश देते हैं। तो गॉड से हमारे लिए विशेष मांगते हैं, इसके लिए हम आपका थैंक्स करते हैं। अगला जो कमेंट है कहते हैं मैं दिल्ली से सुषमा, आजकल मुझे सिमरन भजन करते शांति नहीं मिलती, क्योंकि बाहर का शोर इतना होता है कि मन करता है कि अभी मेरा सिमरन भजन सफल नहीं हुआ, मैं क्या करूं। देखो कोई भी बात है ना, अगर हम ऐसा सोचे ना कि मैं आज ही एक बहुत अच्छा सत्संगी बन जाऊंगा, मैं बहुत ही अच्छा एक भजन सिमरन करने वाला बन जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। धीरे धीरे करके एक एक पौड़ी चढ़कर आप अपनी मंजिल तक जा सकते हो, ठीक है। तो आप रोज बैठो, हमें जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, शादी जैसे अगर किसी ने करनी हो ना, तो उसको वेट करनी पड़ती है 18 से 20 साल, ठीक है। शादी किसी ने करनी हो उसकी वेट करनी पड़ती है, 18 से 20 साल हो जाते हैं फिर शादी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो भजन सिमरन है, थोड़ी वेट करनी पड़ती है, इतनी जल्दी वो परमात्मा नहीं मिलता। हमें परमात्मा को पाना है, कोई बाहर की चीज़ नहीं है मेरी बहन। परमात्मा को पाना है, परमात्मा को, जिसने जो दुनिया बनाई है, जिसने हमें बनाया है, जिसने जो धरती बनाई है, जिसने जो आसमान बनाया, हमने उसको पाना है। उसको पाना इतना आसान नहीं है, उसको पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर गुरु सच्चा मिल जाता है, नामदान मिल जाता है, वो हमें जुक्ति बता देता है, हमें फिर वो काम करना है। धीरे धीरे करके हमारा जो काम है जरूर बनेगा। अगला जो सवाल है कहते हैं आपका सत्संग साखी दोनों ही बहुत अच्छी होती है। तो वी जी एक एकादशी पर इन्होंने जो लिखा है ना, देखो इनके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। ये कहते हैं वी जी एकादशी में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मुझे कुछ समझ नहीं है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसका ये भी कारण है, मैं एक सिख फैमिली से हूँ, तो सिख फैमिली में ऐसे जो होता है उपाय होते हैं या कुछ और होता है, व्रत होते हैं, ये सब नहीं रखते। तो वैसे भी मैं रखता नहीं हूँ, तो वैसे भी मुझे पता नहीं, इसके बारे में माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे। आप सिर्फ भजन सिमरन करो।
वीर जी, आज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, आपका शुक्रिया करती हूँ। अगला जो कमेंट है जी हमारी बहन अनीता देवी जी का है। मेरी बहन अनीता देवी जी, कैसे हो आप? और आपकी जो लोहड़ी थी आपकी कैसी रही, आपकी बेटियों की कैसी रही? कहते हैं कि सत्संग सत्संग का एक एक शब्द मालिक की तरफ से जुड़ा है। अगर बाबा जी आपसे ना जुटा मिलाते तो मैंने कभी सिमरन नहीं करना था। तो शुक्रिया बाबा जी का और भाई जी आपका भी। भाई जी एक बात पूछनी थी। बोलते हैं कि जो निर्जला काशी इनका भी वही सवाल है। निर्जला काशी होती है, पता नहीं, देखो नीता देवी जी इसके बारे में मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। इसकी मुझे नहीं समझ है, क्योंकि मैं हूँ सिख फैमिली से, तो वहाँ तो कुछ ऐसे नहीं मानते नहीं है ये सब बना। तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। बाकी आप भजन करो, सिमरन करो, जैसी आपकी फैमिली होगी, आपके बड़े होंगे, उनसे आप ये चीज़ पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे अच्छे से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग किया भाई जी। मेरा भजन का टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, ये सब आपकी वजह से है भाई जी। थैंक्स यू। और मैं जब मोबाइल में जब मोबाइल में जी मेरी भाई तेरा सुना आपका बेटा याद आया, बहुत अच्छा लगा। कहते कि मेरा अब जो भजन सिमरन का टाइम है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। बाकी देखो, हमें अपना भजन सिमरन का टाइम बढ़ाना है। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे लिए वेस्ट है। दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाएगी, साथ थोड़ी जाएगा आपके। भजन सिमरन का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। सच भाई जी, बाहर का सब चीज़ें फीकी लगती है। शुक्रिया भाई जी। ये सीमा उत्तर प्रदेश से। तो आज के जो कमेंट थे बस इतने ही थे, मालिक की कृपा से, उस मालिक की दया मेरे से। तो अगर देखो आपको सत्संग अच्छा लगता है ना, मैं अगर आपको अभी टाइम बताऊं ना, अभी कभी मैं ना पता क्या करूँगा, कभी मैं अगर लाइव आऊँगा, स्ट्रीम जैसे होता ना लाइव आऊँगा, मीन्स कि मैं ऐसे ही लाइव रख दूंगा फ़ोन, मैं खुद नहीं आऊँगा, तो आप देखना, टाइम देखना कि टाइम क्या होगा जब मैं सत्संग करता हूँ। जब मैं आऊँगा टाइम देखना 1:30-2 बजे होंगे। कई बार क्या होता है, कोई विश्वास नहीं करता कि इतने बजे आप सत्संग करते हो, इतनी रात को सत्संग करते हो। अभी जो टाइम है ना, अभी टाइम है 1:45, मीन्स कि 1:45 हो चुके हैं। 1:45 में सत्संग कर रहा हूँ, ठीक है। 1:45 में सत्संग कर रहा हूँ, और इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आप उठो, भजन करो, सिमरन करो, उस मालिक को याद करो। मैं जितना टाइम मैं सत्संग करता हूँ ना, मुझे इतनी खुशी है, उस मालिक की दया मेरे इतनी होती है, मैं बता ही नहीं सकता। जैसे मैं भी सत्संग करता हूँ ना रात को, ठीक है। अब जो मैंने सत्संग किया ना आपके लिए, आपके सवालों का जवाब दिया, जो मैंने सत्संग किया, ये मेरा भजन सिमरन ही हुआ है। कई बार ना कोई सत्संगी होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं आप कब भजन सिमरन करते हो। मालिक का काम ही भजन सिमरन होता है। अगर आप सेवा कर रहे हो ना, सेवा का मतलब है भजन सिमरन कर रहे हो। अगर उस मालिक ने कोई काम दे दिया, ठीक है, अगर मान लो आपको बाबा जी ने ऐसा ही बोला, यहाँ दिल्ली ना, यहाँ से जाओ, वहाँ से ये लेना है, वहाँ से वो लेकर ऐसे वहाँ पर दे दो, तो वो आपका भजन सिमरन ही होगा। वो काम नहीं होगा, वो भजन सिमरन होगा, उस मालिक ने जो आपको काम दिया है। अब जो मालिक ने मुझे काम दिया है, ठीक है, जैसे मैं अब सबको समझाता हूँ, सत्संग करता हूँ रात रात भर, तो ये मेरा भजन सिमरन ही हो रहा है। ये मेरा भजन सिमरन ही हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हो आप, कि आप सत्संग सुनते हो, कमेंट करते हो, बड़ा आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, बड़ी शांति मिलती है आपके कमेंट पढ़ने से। तो बाकी आप मेरे लिए, बाबा जी के लिए, अपने खुद के लिए भजन, सिमरन और सेवा और दर्शन, ये सब अपनी चीज में, अपनी लाइफ में लाओ, आपकी लाइफ जरूर चेंज होगी, ठीक है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में सवाल है
आप हमें पूछ सकते हो, हम आपके सवाल का अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। ठीक है जी। बाकी इस गुरु कृपा चैनल को ना जितनी भी आपके पास संगत है, जितने भी ग्रुप है, जितने भी कांटेक्ट है, सब में शेयर करें और अपने जो मोबाइल है उनके स्टेटस पर भी जरूर लगाए, ताकि और भी कोई सुने और वो भी फिर अपना मालिक का नाम जप कर सके। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद समित जी।